देखो, सबसे पहली चीज ये है ना कि नॉर्मली घर में अलग अलग तरह की एंट्रीज होती है। वास्तु में किसी का नॉर्थ में एंट्री होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो सबके दरवाजे अलग अलग हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी घर का वेस्ट का एंट्री हो, अगर हम देखते हैं कि किसी के घर का एंट्री एग्जैक्ट वेस्ट से है, मतलब जब भी आप दरवाजे पे खड़े हो, है ना, उस टाइम पे अगर आपका एंट्री, आप दरवाजे पे खड़े हो तो आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो ये वेस्ट का अगर डायरेक्शन वाला डोर है ना, तो इस घर में ना फीमेल की ज्यादा चलती है। आप कभी भी देखना, मेल की नहीं चलेगी उतनी। नहीं वह पहला चीज, फीमेल ज्यादा वहां पर ये करेगी। उसके बाद में और बात करें, फोन करके पूछो। पहला चीज ये हो गया, तो ये एक नोट करके रख लो और फिर याद करना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा चीज मिल जाएगा। उसके बाद में ईस्ट में जिन लोगों का किचन होता है, ईस्ट में नॉर्मली किचन नहीं रखना है, लेकिन लोग अभी भी क्या समझते हैं, मेरा किचन साउथ ईस्ट में है, लेकिन वो गलती से ईस्ट का हो गया। तो अगर ईस्ट में आपका किचन आ गया तो क्या प्रॉब्लम देगा। ईस्ट का किचन है ना, वो हमारे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। देखो कितना बेकार चीज है ये। ईस्ट में जिन जिन का भी किचन है, बच्चों का पढ़ाई से मन उठ जाएगा, स्कूल में प्रॉब्लम होगी, पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। पढ़ाई में सक्सेस तो दूर की बात है, लेकिन पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो ये एक चीज होगी। उसके बाद में तीसरी बात करते हैं अपन, साउथ में अगर किसी का सेप्टिक टैंक है तो क्या होगा। सेप्टिक टैंक एक्चुअली में कहाँ कहाँ होना चाहिए उसके ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन अगर साउथ में सेप्टिक टैंक आ गया किसी का, तो साउथ डायरेक्शन क्या होती है, नेम और फेम की। तो वो आदमी बर्बाद हो जाएगा, उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, रिश्तेदारों में बोलो, पब्लिक में बोलो, जब भी साउथ में कहीं पर भी खड्डा हो गया, पानी आ गया, तो नेम फेम आदमी का खत्म। उसकी इज्जत नहीं रहेगी लोगों के बीच में। जो नाम कमाता है आदमी, तो वो नाम नहीं कमा पाता है ना, उसकी रेपुटेशन होती है। ठीक है ना। तो साउथ में ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ईस्ट में अगर सेफ्टी टैंक आ गई तो क्या होगा, है किसी का सेप्टिक टैंक, टॉयलेट बाथरूम, ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक आ गया तो अगेन बच्चों पे जाएगा। तो पहले अगर ईस्ट में किचन आ गया तो बच्चों का पढ़ाई से मन हट जाएगा, पढ़ाई में वो फ्लॉप हो जाएंगे। वहीं किचन की जगह अगर अंडरग्राउंड टैंक आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया, टॉयलेट आ गया ईस्ट में, ईस्ट का टॉयलेट आपको क्या कर देगा, आपके बच्चों को गंदी हरकतें करवाएगा, जिसकी वजह से आप बदनाम हो जाओगे, गंदी आदतें लगा देगा बच्चों को। इसलिए कभी भी ईस्ट में सेप्टिक टैंक किसी का है तो हटवाना पड़ेगा, है ना। मतलब बदनामी करेंगे बच्चे, कुछ भी काम करें, चाहे पढ़ाई करें, ये करें, वो करें, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे काम कर लेंगे जिससे हमारी फैमिली की बदनामी हो जाए। तो ईस्ट में सेप्टिक सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जिन लोगों का साउथ वेस्ट में एंट्री है, तो साथ में याद करते रहना कि साउथ वेस्ट में किन किन की मेहरबानी चल रही है साउथ वेस्ट में एंट्री के साथ में। तो जब भी साउथ वेस्ट में एंट्री हो जाती है, मेन घर का एंट्री अगर साउथ वेस्ट में होता है ना, तो पूरी मेहनत बेकार। मतलब वो 3 टाइम मेहनत कर रहा है कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसका रिजल्ट 1% भी उसको मिल जाए तो नसीब। मतलब टोटल वेस्ट ऑफ हार्ड वर्किंग साउथ वेस्ट का एंट्री। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ के बीच में घर के जो रिलेशन है ना, वो खराब हो जाएंगे। बाकी जो भी घर के अंदर लोग रहते हैं उन सबके आपसी रिलेशन बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। और गलती से साउथ वेस्ट के कुछ घरों में देखा है कि साउथ वेस्ट से जैसे ही अपन एंट्री मारते हैं, सामने सीढ़ियाँ होती है, स्टेयर्स होती है। तो अगर साउथ वेस्ट के दरवाजे में कहीं पर भी स्टेयर्स हैं, है ना, और गलती से वो घर टी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, पूरा खानदान खत्म कर देगा। सीढ़ियों पे साउथ वेस्ट की एंट्री आपने की और दरवाजे पे खड़े और सीढ़ियां दिख रही है, तो खत्म कहानी। क्या खत्म, खानदान खत्म कर देगा वो। इसके लिए साउथ वेस्ट मतलब दिखनी नहीं चाहिए सामने के सामने। तो क्या करोगे, पर्दा लगा दो या तो सीढ़ियों के ऊपर, कि डायरेक्ट सीढ़ियां ना दिखे कोई दरवाजे पे खड़ा है तो। उसके बाद में अगर और बात करें, साउथ वेस्ट में वाटर टैंक आ गया या सेप्टिक टैंक आ गया, पानी आ गया, तो घर का मुखिया खत्म हो जाता है। चाहे बड़ी बीमारी से जाए, सुसाइडल हो जाए, कैसी न किसी कारण से उसका डेथ होगा ही होगा। घर का मुखिया कब खत्म हो जाता है, जब भी साउथ वेस्ट को टारगेट करना। अगर किसी के घर के मेन आदमी को, मतलब वो घर का कमाने वाला जो मुखिया होता है उसकी बात करेंगे, बेटा हो सकता है, पापा हो सकते हैं, जो मेन है वो खत्म कर देता है। साउथ वेस्ट हमेशा खत्म कर देता है।
या इसको देसी भाषा में लिख लो कि अकाल मौत करेगा वो। साउथ वेस्ट में जब भी पानी आ गया ना, अकाल मौत, पता भी नहीं चलेगा क्यों हुआ, लेकिन मौत का कारण बनता ही है। इसलिए साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक बोलो या पानी का टंकी नहीं होना चाहिए। वेस्ट में देखते हैं, अगर वेस्ट में अंडर वाटर टैंक आ गया तो क्या होगा। किसी का है वेस्ट में, किसी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक ध्यान में आ रहा है? हम्म, किसी का भी नहीं है। नो सर। वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया तो वेस्ट याद करना घर की फीमेल की बात करता है। वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक मतलब फीमेल की मौत, फीमेल की मौत कर देता है, ये फीमेल परेशान कर देता है। और वो भी अनएक्सपेक्टेड, बिना कुछ हुए, चाहे पहले वो बीमार हो नहीं हो, अचानक से मौत ले आता है अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वेस्ट डायरेक्शन में घर के तो। अभी बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में अगर ये वाटर टैंक है तो क्या होगा। घर के नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक का मतलब ये हो गया कि लड़कियां है ना, वो गलत संगत में पड़ेंगी। आप कभी भी देख लेना, किसी भी घर में कुछ जो लड़कियां हैं वो गलत संगत में है, कुछ कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व है, तो गारंटेड कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ना। और साउथ वेस्ट में जो हमने पढ़ा ना, साउथ वेस्ट में एक चीज और भी लिख सकते हो कि साउथ वेस्ट में जब भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा तो वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है और फिर कुछ दिन के बाद में मिसकरेज हो गया, फिर वापस प्रेग्नेंट, वापस मिसकरेज हो गया, या गलती से अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो पैदा होते ही बीमार हो जाता है, किसी न किसी बीमारी में पड़ा रहता है। साउथ वेस्ट का अंडरग्राउंड टैंक पानी का। उसके बाद में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो घर के बच्चों की बात करता है, बड़े बेटे होते हैं या जो बड़ा बेटा होता है उसकी बात करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियाँ आ गई तो क्या होगा। बच्चे बीमार, बच्चे डिस्टर्ब उनके ग्रोथ में, है ना। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कई बार स्टेट देखने को मिलती है, और ये आदमी आज तक तरक्की नहीं कर पाए ना उनके बच्चे तरक्की कर पाए, है ना। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में सीढ़ियाँ ना होकर के अगर टॉयलेट बाथरूम है तो गारंटेड मान लो कि कैंसर मिलेगा ही मिलेगा फैमिली में। कैंसर का एक ही कारण है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम होना, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम हुआ तो दो चीजें होंगी, एक एक करके सब लोग बीमार पड़ेंगे, कभी ये बीमार पड़ा, बाद में वो बीमार पड़ा, फिर धीरे धीरे वो घर ही बीमारी का हो जाता है। तो कभी भी नॉर्थ से लगा करके नॉर्थ ईस्ट के एरिया में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद में घर का एंट्रेंस की बात करें अगर, ईस्ट में या वेस्ट में होता है या साउथ में, ईस्ट वेस्ट और साउथ में, ये तीनों जो है ना, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, ये जो तीनों एंट्री है ना वो अच्छी नहीं मानी गई है, बिल्कुल नहीं। ना तो प्रॉपर नॉर्थ का डोर होना चाहिए, ना ईस्ट का होना चाहिए, ना वेस्ट का होना चाहिए, ना साउथ का होना चाहिए। मतलब डिग्री वाइज देखें तो 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 0 डिग्री, चारों जो कोने हैं, चारों कॉर्नर में अगर किसी का डोर है तो ये आदमी मेहनत ही करता रहता है, रिजल्ट उसके पास में आते ही नहीं है, जितना वो सोचता है उतने उसके पास में रिजल्ट नहीं आते हैं। उसके बाद में काम यहाँ इसको स्टॉप करता हूँ। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का एंट्री है तो क्या होगा। स्ट्रेसफुल लाइफ। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में कई लोगों का हस्बैंड वाइफ है ना सोते भी हैं। नॉर्थ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ को नहीं सोना है, ये कई बार इतना आर्ग्यूमेंट कर देगा ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ना डाइवोर्स तक चला जाता है, इतनी बेकार लाइफ होती है नॉर्थ वेस्ट में, है ना। तो नॉर्थ 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 वेस्ट में अगर क्या है, एंट्रेंस है, तो सबसे पहला चीज तो आप ये लिख दो कि स्ट्रेसफुल लाइफ, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा। उसके बाद में क्या होगा कि ये जिस लोगों से उम्मीद करेगा कि मुझे फैमिली सपोर्ट करे, मेरे दोस्त सपोर्ट करे जब भी नॉर्थ वेस्ट की बात आती है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट क्या है, सपोर्ट का जोन है।
लेकिन नॉर्थ वेस्ट के डोर वालों का मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है ना, उसमें क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट के डोर वाला उम्मीद करता है कि नहीं सब लोग मेरी मदद करेंगे, फैमिली वाले बाहर वाले, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो उसकी उम्मीद होती है वो खोटी हो जाती है, उसकी उम्मीद पे कोई खरा नहीं होता है, तो उसके चक्कर में वो डिप्रेशन में जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट का एंट्री अच्छा नहीं है ना। और वो खुद दुखी होता है क्योंकि सपोर्ट कोई नहीं करता इसके लिए, और इस चक्कर में वो एडिक्ट हो जाता है। वो दारू पीने लग जाए, ये करने लग जाए, वो करने लग जाए। तो नॉर्थ वेस्ट के सपोर्ट वालों की हालत देखना, कोई ध्यान में आए तो। अभी आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। किचन, नॉर्थ ईस्ट में किचन। नॉर्थ ईस्ट में आप किचन लगा दो, आपके घर का बंटवारा हो जाएगा। सब अलग। नॉर्थ ईस्ट में किचन का बंटवारा कैसा है, मैंने जो देखा है अब तक के, एक का हस्बैंड वाइफ के दो बेटे रहते थे, जॉइंट फैमिली था। को इंसिडेंटली नॉर्थ ईस्ट में किचन कर दिया इन लोगों ने। किचन करने के बाद में दोनों को भगा दिया, तू भी निकल तू भी निकल। बंटवारे के नाम पे मतलब फैमिली खत्म हो गई। और नॉर्थ ईस्ट में जब भी फायर एलिमेंट आ जाता है तो उस घर में फीमेल का रहना ऑलमोस्ट दूभर हो जाता है, वो रह ही नहीं सकता, वो हालत हो जाएगी। तो क्योंकि बंटवारा हो गया। तो ऐसे 3 केस देखे मैंने प्रैक्टिकली, और आप भी देखोगे ना जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से बंटवारे का टॉपिक आ गया तो नॉर्थ ईस्ट में किचन कहीं ना कहीं से गया। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी बात करेंगे। साउथ का अगर एंट्री है ना, साउथ का अगर एंट्री है, ये हम घर की बात करें, ठीक है ना, इसको बिजनेस से कनेक्ट मत करना। बिजनेस में साउथ का एंट्री अच्छा होता है। साउथ का एंट्री अगर घर का है तो क्या होगा। साउथ का एंट्री होने पर ग्रो तो होगी ही नहीं, टोटल लॉस, ठीक है ना। और दुनिया भर के प्रेशर की वजह से हो सकता है वो मर भी जाए, ठीक है ना। और खास करके याद रखना कि टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट समझते हो ना, टी पॉइंट देखो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़े लफड़े टी पॉइंट तो बहुत बड़ा पनौती होता है, जैसे कि यहाँ पर ये रोड खत्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका घर है, और आपका एंट्री साउथ से है, तो आपका घर कहाँ पर है, टी पॉइंट पे। यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब ये भी एक रोड जा रहा है, ये भी एक रोड जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपका टी पॉइंट पे घर है और साउथ का एंट्री है ना, तो खत्म कहानी। ये हमेशा याद रखना, टी पॉइंट पे कभी भी घर नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर भी एक टी पॉइंट बन गया, तो ये वाला घर नहीं लेना है, ये वाला घर भी नहीं लेना है। खास करके किसी भी गली में, समझो ये गली है, इस गली का फर्स्ट हाउस और लास्ट हाउस कभी नहीं लेना है। फर्स्ट हाउस केतु का होता है, लास्ट हाउस राहु का होता है। और ये लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम में प्रॉब्लम में प्रॉब्लम में ही चलेंगी इनकी, है ना। उसके बाद में अपन आ जाते हैं, कुछ लोग घर के अंदर है ना जंगली जानवर के फोटोज लगाते हैं, किसी भी टाइप के। शेर हो गया, बिल्ली हो गई, ये फोटोज आपको घर के अंदर कभी भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं आपको कहीं ना कहीं गुस्सा दिलवाते हैं। आप धीरे धीरे करके गुस्सा करोगे, समझो आपके लिविंग एरिया में सारे लोग मिलकर के बैठे हो, वहां पे शेर चीता ऐसे कोई जंगली जानवर लगा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अग्रेशन देगा। बातें बातें झगड़े में बदल जाएंगी। आपने शुरू की थी बातें, तो जैसे महाभारत का फोटो नहीं नहीं लगाना है आपको, है ना। या फिर जैसे स्पाइडरमैन है, ये लड़ाई झगड़े वाले कुछ लोगों के होते हैं, तो कोई ऐसा मूवी का पोस्टर भी नहीं लगाना है जहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं। उसके बाद में आ जाओ, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम किसी का है क्या, नॉर्थ वेस्ट में। नो सर। सर एक बार ये बताएंगे, गली के अंदर जैसे फर्स्ट और लास्ट में घर नहीं लेना है, तो बीच में भी कुछ, जैसे राहु और केतु बताया आपने, तो बीच में भी कोई वो होते हैं जैसे गुरु का ये। नहीं, मतलब टी जंक्शन जब भी बात करते हैं तो टी जंक्शन के सारे घर खराब होते हैं, स्पेशली हम्म। नॉर्थ और ईस्ट वाला छोड़ के। साउथ और वेस्ट वाले तो बहुत बेकार हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी वो कौन ध्यान देगा साउथ के वेस्ट वाला, तो सबसे हाँ अच्छा वही। हमारे पास कभी भी ऐसा घर नहीं होना चाहिए ले लिया कल। जिसकी टी पे हो। टी पे घर आ गया, खत्म कहानी। स्पेशली साउथ का और वेस्ट का जो टी होता है वो तो लेना ही नहीं है, बेकार है ना। उसके बाद में बात करते हैं अपन, ये नॉर्थ वेस्ट में जब भी ये अपना क्या बोलते हैं बेडरूम होता है ना,
तो यहाँ पर एक और चीज देखने में आ जाती है कि कुछ फैमिली में ना लड़कियां कंट्रोल से बाहर हो गई है, लड़कियां हमारी बात ही नहीं मान रही है फैमिली में, जो भी है बेटियां हैं वो। तो नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो ये काम आएगा, ये इफेक्ट आएगा। तो हमको क्या करना, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो उसके अंदर सोना नहीं है, उस बेडरूम को खत्म कर दो कहीं ना कहीं से, या फिर उसको शिफ्ट कर दो। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम, लड़कियां हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी, हमारा कहना नहीं मानेंगी, तो मतलब क्या है ना। उसके हाँ बाद सर, वो आपने में, बताया था वो एयर का जोन है इसलिए, कि वो हाँ वायु का है ना। यस, वही। वो अपने हाल में मस्त रहेंगी, उनको कुछ पड़ा हाँ, ही नहीं। दूसरा क्या वो हुआ, पता। थायराइड का प्रॉब्लम यहीं से आता है। फीमेल्स के अंदर या मेल के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम आया है तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम आपको थायराइड भी देगा। तो आपको यहाँ पर भी इसके लिए नॉर्थ वेस्ट का अरे बेडरूम। रुको ना, अभी पैसा लेना, कल कल आ जाना, कल देख लेंगे। आते ही रहते हो डेली। और भाई साहब पैसे वाले, म्यूट रखो। उसके बाद में, उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट के बारे में, गर्ल्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, और बेटियां बेटियां ये हो जाएंगी, और एक चीज और था। हम्म, हाँ, साउथ ईस्ट में, नेक्स्ट साउथ ईस्ट में जो बेडरूम होता है ना, वो नहीं काम का। साउथ वेस्ट का बेडरूम भी एक काम करता है। एक तो याद रखना, ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए या किचन नहीं होना चाहिए। उससे अगर ये साउथ ईस्ट में चला गया तो लफड़ा क्या हो जाएगा कि अगेन साउथ ईस्ट में बेडरूम है और आप लोग बोले उसमें सो रहे हो नहीं सो रहे हो, आपके बच्चे गलत आदतों में लग जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, जिसको अपन देसी भाषा में बोले। तो साउथ ईस्ट में भी किचन की जगह टॉयलेट बाथरूम गलती से नहीं हो, वहां पर किचन ही रखो, बेडरूम तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वहां पर सुलाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, साउथ ईस्ट में बेडरूम होते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, और हमने पढ़ा था कि साउथ ईस्ट में जो सोएगा उसके अंदर फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, है ना, तो वो गुस्सेल हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा क्या हो जाएगा, हो सकता है वहां पे हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, बच्चे नहीं सो रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ भले सो रहे होंगे लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं गलत आदतों में इन्वॉल्व होते हैं। वो कुछ भी करें, किसी भी गंदी चीजों में उलझ जाए, लेकिन हो जाएंगे। उसके बाद में बदनाम कर देंगे, ये बेटे है ना, बदनाम कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि हम बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, एक याद रखना, जब अपन घर का दरवाजा खोलते हैं या कोई विंडो खोलते हैं बंद करते हैं, वुडन जो दरवाजे होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं, नीचे फ्लोरिंग पे दरवाजा ऐसे घिस रहा है, या यहाँ पे घिस रहा है, या ऊपर से घिस रहा है, कहीं से भी घिस रहा है ना, उनको गारंटेड स्किन इश्यूज होगा। घर में कोई भी दरवाजा हो, आगे का हो पीछे का हो विंडो हो, उनको स्किन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज गारंटेड मिलेंगी। किसी का है? सब लोग कैमरा बंद करके बैठ गए हैं। अरे सॉरी, हाँ। हम्म। सर वो तो सर्दियों में ना हो जाते हैं अपने आप, वो बढ़ जाते हैं तो नीचे से घिसना पड़ता है, वो सर्दियों में हो जाते हैं ना, वो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, लकड़ी के हाँ, होते हैं जो। होते हैं, लेकिन कभी भी कोशिश यही करनी है कि अगर हमारे घर का कोई भी दरवाजा या विंडो में ये प्रॉब्लम है ना, तो हम ना करें। उसके बाद में, हम्म, अभी क्वेश्चंस हैं किसी के, तो आ जाओ। किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है तो आ जाओ। ये कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी थी। और वाह, अरे वाह, गुरुदेव आ गए हमारे। प्रणाम प्रणाम। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आज जिसको जो पूछना है पूछ लो, हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं आज। अनम्यूट करो रे बाबा। कौन सा टॉपिक चालू किए है ऐसा? अरे वास्तु में कहाँ कहाँ डिफेक्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ये ले लूं करके, तो वही चीजें बता रहा था कि कहाँ कहाँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम में तो क्या होता है, वेस्ट में कुछ है तो क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है। तो वही हाँ। सब चीजें, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था इसके लिए। वास्तु के ऊपर क्या क्वेश्चन है, टूट पड़ो। हमारे मेंटर हमारे साथ हैं। अरे भाई, हाँ मैं तो जरा देख रहा था कि क्या चल रहा है आज, क्या सेशन ले रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ नया है।
नहीं, नया नया तो हमेशा कुछ न कुछ आपकी मेहरबानी से आता ही रहता है। आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहिए है ना क्वेश्चन तो। आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहिए। अभी यहाँ पे तो कोई नहीं पूछता है, मैं ही शुरू हो जाता हूँ। हम्म, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम जो होते हैं ना। अरे पूछो रे बाबा, आज पूरे वास्तु का जितना पूछना है पूछ लो यार। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट और बाथरूम हो तो क्या होगा? मेरे से पूछ रहे हैं सर। जी जी, जी आप। जी सर, जी जी सर, आप जी सर। सबसे देख, ऐसे तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। है तो ये तो, इसकी प्रोजेक्शन तो थोड़ा बहुत मालूम है मुझे, पर हाँ, इसको ट्रीट आप कैसे करें? आपके ट्रीट क्या करने का, जो जैसा है उसको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मेरे घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम है तो क्या बोलोगे आप अब। एक तो फ्लैट्स में और दिक्कत वाली बात है। हाँ, फ्लैट में ही है ना, मैं भी, चलो मैं भी फ्लैट में ही हूँ। हाँ, फ्लैट्स में है, और 3 फ्लोर की स्टोरी है, उसमें भी पूरा ये पूरा वही अरे है। सर 3 फ्लोर क्या, 50 फ्लोर ले लीजिए ना, तो भी सेम। वहां पे तो फ्लोरिंग, मतलब जो लाइन गई है वो तो सेम डायरेक्शन में ही मिलेगी। यस 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 तो यस। आप क्या रेक्टिफाई करेंगे। हम्म पहले तो मैं इससे समझ, आप ही बताएं। आपको जो पहले पता है वो बताइए, तो फिर मैं उसके रिलेटेड बताता मुझे हूँ। तो ये इसका इसका क्लियर है कि ये पितृदोष से कहीं का रिलेटेड है। क्या बोले सर। पितृदोष से ये रिलेटेड है ये। पितृदोष से रिलेटेड तो फादर से बनेगा नहीं सर। फादर तो ऐसे ही ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, दादा परदादा पहले चले जाएंगे, सिधार जाएंगे। ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन आपको क्यों ऐसा घर मिला, वो आप जरा सोचिए। हेलो। हेलो। इससे, हेलो, हाँ। आवाज आ रही है? हाँ सर। हम्म आपको क्यों ऐसा साउथ घर वेस्ट में मिला। थोड़ा कटा। ये तो वो मुझे जो मेरा चार्ट होगा, जो मैं चार्ट तो है नहीं मेरे पास वैसे अपना, पर चार्ट होगा उसी हिसाब से मिला होगा ये। हेलो, आवाज आ रही है? होना चाहिए बीच में। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए। हाँ बताएं, आप ही बताएं। हम तो बहुत बता दिया। नहीं, आपका वॉइस नहीं आ रहा था ना जी जी, वो तो हमारे पहले से जो मैंने किया होगा कर्म, वैसे ही नैसर्गिक मिला होगा वो तो मैं थोड़ा बहुत क्लियर हूँ इससे।